गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट ऑफ आरजेपी जूनियर हाई स्कूल। और जो मैं आपको सैटरडे के दिन आपको कुछ चैप्टर 1 साइंस चैप्टर 1 क्लास 7 का चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट पढ़ाया था। आपको अगर फिगर में कोई प्रॉब्लम होगा तो मैं पीडीएफ लिंक आपको भेज दिया गया है, जो आप उसमें से क्लियर कर लीजिएगा। अगर फिगर नहीं समझ में आया होगा कुछ तो आप फिगर में उसको क्लियर करके आप देख लीजिएगा पीडीएफ लिंक से। आपको मैं जो आगे पढ़ाया, जो मैं कल पढ़ाया था उसके आगे मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। आपको मैं कल न्यूट्रिशन इन प्लांट में न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, न्यूट्रिशन क्या होते हैं, और जो हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑटोट्रोपिक हेटेरोट्रोपिक ये सब बताए हुए थे। और आपको लास्ट में हम फोटोसिंथेसिस के बारे में बताए थे कि फोटोसिंथेसिस कैसे अपना भोजन बनाते हैं, कैसे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और वो अपना कैसे पोषण करते हैं। ठीक है, तो उसमें से आपको मैं आगे रिएक्शन के बारे में कुछ बताने वाला था, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ कि जो फोटोसिंथेसिस के समय क्या होता है कि उसमें स्टोमेटा के बारे में आपको मैं बताया था। स्टोमेटा जो पत्तियों के लीफ का एक पोर्शन काट कर हम लोग जो स्टोमेटा मिलता है वो हम बताए थे। जैसे इस फिगर में देखिए कि यहाँ पे गार्ड सेल्स मैं बताया था कि गार्ड सेल्स होते हैं। जो गार्ड सेल्स का काम क्या होता है, क्लोजिंग ओपनिंग करना, और अंदर स्टोमेटा होता है। स्टोमेटल ओपनिंग बताए थे आपको कि स्टोमेटल ओपनिंग होता है, और ये सब सारे इसके क्लोरोफिल होते हैं। ये क्या आते हैं, पत्तियों के जब हम काट कर उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो ये सारा हमारा फिगर दिखाई देता है, जो आपके बुक में भी दिया गया है। और ये इसकी सहायता से आप इसको कैसे स्टोमेटा ओपन और क्लोज होता है और उसको कैसे हम देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए स्टोमेटा अंदर है। यहाँ पे जब गॉड सेल्स अपना ओपन होता है तो यहाँ से पानी अंदर चला जाता है, फिर यहाँ से फिर पानी अंदर जाने के बाद वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो उनका क्या हो, न्यूट्रिशन चालू रहता है। वो अपना जो है न्यूट्रिशन आगे बढ़ाते रहते हैं। आगे मैं आपको रिएक्शन फोटोसिंथेसिस के बारे में रिएक्शन बताने वाला था कि आखिर में फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन क्या होता है। आप फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन देख लीजिएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड होता है। क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जिसका फार्मूला होता है, केमिकल फार्मूला CO2। देखिएगा वो जो होता है उसके नीचे 2 लिखना है, उसके लेवल में मत लिख दीजिएगा। ओ के नीचे 2 होता है, और प्लस हमारा कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम करते हैं, हम आपको कल बताए थे। और कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस वाटर क्या होते हैं, वाटर का केमिकल फार्मूला होता है वो H2। ठीक है, वाटर बताया था, कार्बन डाइऑक्साइड बताया थे आपको CO2 होता है। या आपको आगे चल के डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, लेकिन अभी समझने के लिए आपको बता दे रहे हैं। CO2 होता है कार्बन डाइऑक्साइड, और वाटर होता है H2O, उसका फार्मूला होता है। ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन के नीचे ही 2 होना चाहिए। ठीक है, उसके लेवल में मत करिएगा, नहीं गलत हो जाएगा। और उसके बाद जो रिएक्शन हमारा बनता है, हमारा सनलाइट के प्रेजेंस में और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। ठीक है, क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में हमारा रिएक्शन बनता है, तो हमें प्राप्त हो जाता है, हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो कार्बोहाइड्रेट। क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट्स बनता है। कार्बोहाइड्रेट्स और प्लस ऑक्सीजन यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन यहाँ पे रिमूव हो जाता है। इसका तीर का एरो का मतलब होता है कि ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है, रिमूव हो रहा है। और ऑक्सीजन का फार्मूला जो होता है वो O2 होता है। ठीक है, तो ये आपको रिएक्शन समझ में आ गया होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में जब कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं तो वहाँ से ऑक्सीजन बाहर की तरफ निकल जाते हैं। ठीक है, ये हमारा फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है, जो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और आगे आपको मैं बच्चों एक बार और मैं आपको समझा देता हूँ
कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये हमारे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कहाँ से आते हैं, इन्वायरमेंटल से आते हैं, ये हमारे इन्वायरमेंटल से आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, और ये रिएक्शन करके हमारे किसके प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल। आपको बताया था क्लोरोफिल क्या होता है, क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट होता है जो हमारे पत्तियों को हरा करने के लिए काम आता है, और सनलाइट जो होता है वो पत्तियों पर जब पड़ता है लीव्स तो हमें एनर्जी मिलती है, इसलिए हम सनलाइट के प्रेजेंस में ये करते हैं। फिर उसके बाद कार्बोहाइड्रेट, वहाँ पे हम आगे बनता है हमारा कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन वहाँ से हमारा रिमूव हो जाता है, बाहर की तरफ निकल जाता है, जो हम अपने वातावरण में हम लोग ह्यूमन बीइंग उस ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं, कंज्यूम करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट के एक जरिए और समझिए, यहाँ पे इसको हम स्टार्च भी कहते हैं। आपने क्लास 6 में स्टार्च के नाम से सुना होगा। स्टार्च क्या होता है, स्टार्च कार्बोहाइड्रेट में ही पाया जाता है, जैसे उसका एग्जांपल हो गया पोटैटो। आगे इसमें देखिए बोल रहा है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड। इस प्रोसेस में यानी इस प्रोसेस मतलब फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या होता है, ऑक्सीजन इज रिलीज्ड। यहाँ पे जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिक्स करके हम कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं तो वहाँ पे ऑक्सीजन जो होता है ये रिलीज होता है। ऑक्सीजन इज रिलीज द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द लिप्स, और यहाँ पे लिप्स के अंदर क्या प्रेजेंस होता है, स्टार्च। आपको बताया था ना, स्टार्च के यहाँ पे जो होता है स्टार्च प्रेजेंट होता है, और इंडिकेट द अक्रेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में स्टार्च प्रेजेंट होता है। स्टार्च इज आल्सो कार्बोहाइड्रेट, और यहाँ पे लिखा भी है स्टार्च इज आल्सो कार्बोहाइड्रेट, यानी स्टार्च जो होता है हमारा कार्बोहाइड्रेट के में पाया जाता है। और इसका एग्जांपल बता दिया हूँ पोटैटो, जैसे आपको प्रैक्टिकली करना, आपने क्लास 6 में प्रैक्टिकली किए होंगे कि जो आपको मैं आगे इसको बताता हूँ। पहले आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, यहाँ पे आपका कुछ सेल्स के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, मैं आपको कुछ सेल्स के बारे में बता रहे हैं, आपका सेल्स क्या होते हैं। ये आपको थोड़ा सा सेल्स के बारे में हल्का समझना है, क्योंकि इसका डिटेल जो है आगे आप इसको पढ़ेंगे तो सेल्स क्या होते हैं ये आप देख लीजिए। ठीक है, ये हमारा जो होता है सेल मेम्ब्रेन होता है। सेल मेम्ब्रेन का काम होता है कि बाउंड्री, थीन बाउंड्री कवर है, थीन बाउंड्री कवर है, जो थीन बाउंड्री वाल बोल सकते हैं, जो बाहर की तरफ ये वाल की तरह काम करता है। और हमारा बीच में जो होता है ये न्यूक्लियस होता है। बीच में क्या होता है, सेंट्रल में न्यूक्लियस होता है, ये स्फेरिकल शेप यानी गोलाकार में होता है, और ये हमारा साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म लिक्विड की तरह होता है, जेल की तरह होता है, यही हमारा साइटोप्लाज्म होता है। तो इसमें बता रहा है कि यू हैव सीन दैट बिल्डिंग आर मेड ऑफ ब्रिक्स। जैसे हम छोटे छोटे ईंटों से एक दीवार बनाते हैं, एक बड़ा बिल्डिंग बनाते हैं, वैसे ही द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ टीनी यूनिट्स। वैसे ही जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी होते हैं वो छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बने होते हैं, टीनी यूनिट्स, छोटे छोटे इकाई से मिलकर बने होते हैं। इस छोटे छोटे इकाई से जो बने होते हैं उसको हम लोग सेल कहते हैं। यानी जैसे हमारा बॉडी, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी होते हैं वो छोटे छोटे इकाइयों से मिलकर बने होते हैं, उसको हम लोग सेल कहते हैं। और सेल्स कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप, यानी इस सेल को जो होता है हम कैसे देख सकते हैं, केवल माइक्रोस्कोप के अंदर ही देख सकते हैं। माइक्रोस्कोप के जरिए ही हमें पता सकता है इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है। ठीक है, उसके बाद सम ऑर्गेनिज्म आर मेड ओनली वन सेल, कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं केवल एक ही सेल के बने होते हैं।
और द सेल इज इनक्लोज्ड बाय थिन आउटर बाउंड्री। आपको बताया था कि थिन आउटर बाउंड्री को क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। थिन आउटर बाउंड्री जो हमारा रहता है सेल के बाहरी तरफ, यानी बाहरी तरफ बोल सकते हैं, ये हमारा सेल मेम्ब्रेन कहलाता है। मोस्ट सेल हैव डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर। बहुत जो मैक्सिमम सेल होते हैं वो हमारा सेंट्रली में लोकेटेड होते हैं, जो सेंट्रली में स्फेरिकल होते हैं उसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। और न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाई जेली लाइक सब्सटेंसेज। न्यूक्लियस क्या है, एक जेली लाइक सब्सटेंसेज है, यानी लिक्विड टाइप में रहता है, जिसको हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये आपको पूरा डिटेल में हम लोग जो है आपको आगे की क्लास में जो है डिटेल में पढ़ाया जाएगा। अभी आपको समझने के लिए इतना ठीक है। आगे आपको पढ़ाते हैं कि बिसाइड्स लिविंग फोटोसिंथेसिस आल्सो टेक प्लेस इन अदर ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट। कुछ इसके अलावा, इस पत्तियों के अलावा जो है बजाय फोटोसिंथेसिस हमारा अदर ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट के कुछ ग्रीन पार्ट में भी पाए जाते हैं। प्लांट के ग्रीन पार्ट में कौन से होते हैं, ग्रीन स्टेम्स, ग्रीन ब्रांचेज, यानी ग्रीन स्टेम्स होते हैं और ग्रीन ब्रांचेज होते हैं, जिसके हरे तना होते हैं और हरे ब्रांचेज होते हैं जिसके निकले हुए होते हैं पत्तियों के, और जो होते हैं पेड़ों के ब्रांचेज अलग अलग टाइप्स के निकले होते हैं, वो ब्रांचेज कहलाते हैं। द डिजर्ट प्लांट हैव स्केल और स्पाइन लाइक लीफ टू रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपिरेशन। दीज प्लांट्स हैव ग्रीन स्टेम विच कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। यानी इसमें जो ग्रीन स्टेम और ग्रीन ब्रांचेज पाए जाते हैं वो हमारा डिजर्ट एरिया में जो प्लांट होते हैं, डिजर्ट एरिया में जो प्लांट होते हैं उसका नाम है कैक्टस, नागफनी प्लांट होते हैं जो डिजर्ट एरिया में। वो हमारा कैसे उनका फोटोसिंथेसिस होता है, तो इसमें एक वर्ड आया है कैक्टस प्लांट, आप लोग देखे होंगे। कैक्टस के प्लांट में ऊपर स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर होता है। स्पाइन लाइक मतलब कांटेदार स्ट्रक्चर होता है जो डिजर्ट एरिया में रहने के लिए उनको सूटेबल होता है। यानी ये जो ट्रांसपिरेशन क्या होता है, पहले ये भी बता देते हैं ट्रांसपिरेशन क्या होता है। ट्रांसपिरेशन आप आगे पढ़ेंगे कि जो वाटर इवोपरेट कर जाते हैं, इवोपरेशन में कन्वर्ट हो जाते हैं, दिस इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। और ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है, मीन्स होता है लॉस ऑफ वाटर, यानी वाटर को वो लॉस करते हैं, ये हमारा ट्रांसपिरेशन कहलाता है। ठीक है, तो नागफनी का पौधा जो होता है डिजर्ट एरिया में पाया जाता है। वो अपना कैसे फोटोसिंथेसिस करते हैं, वहाँ पे उनको पानी की कमी होती है, तो उनका कैसे वो होता है, तो वो जो होता है इनका ये अपने कांटेदार जो होते हैं स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, वहाँ पे ये अपना रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर, वहाँ पर अपना वाटर जो है लॉस करते हैं। जैसे स्टोमेटा में आप देखे होंगे पत्तियों में जो होते हैं बहुत सारे स्टोमेटा होते हैं, तो उन स्टोमेटा जब वो खुलता है तो वहाँ पे अपना पानी जो होता है वो अपना ग्रहण कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, फिर वहाँ से जो है वो क्लोज हो जाता है। तो यहाँ पे बहुत कम चांसेस होते हैं उन पत्तियों के स्टोमेटा ओपन होने का, क्योंकि डिजर्ट एरिया में वहाँ पानी की कमी होती है। पानी की कमी होने की वजह से वहाँ पे अपना इसको कम चांसेस, जितना इनको सूटेबल चाहिए उस हिसाब से अपना वो पानी एब्जॉर्ब करके उतना अपना उसमें रहते हैं। ठीक है, तो आपको ये आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि फोटोसिंथेसिस क्या होते हैं और न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, न्यूट्रिशन क्या होते हैं, ऑटोट्रॉपिक क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉपिक जो मैं आपको बताया था। ठीक है, अब आपको अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, एक्टिविटी 1.1 मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कि एक्टिविटी 1.1 में क्या बताया जा रहा है। एक्टिविटी 1.1 मैं आपको भी समझा रहा हूँ। एक्टिविटी 1.1 आपको फोटोसिंथेसिस समझ में आ गया होगा। अब आपको मैं एक्टिविटी 1.1 के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, आपके पास दो पोटेड प्लांट हैं। ठीक है, एक पोटेड प्लांट है और एक ही प्रकार के होना चाहिए। ठीक है, उस दोनों पोटेड प्लांट को क्या करेंगे, एक को डार्क में रख देंगे, एक को सनलाइट में रख देंगे। ठीक है, ठीक है, तो आपको एक बार पढ़ के पहले समझा दे रहे हैं, उसके बाद फिर हम बताते हैं।
ठीक है। टेक 2 पॉटेड प्लांट ऑफ द सेम काइंड, एक ही प्रकार के गमले के पौधे में 2 प्लांट लीजिए और कीप 1 इन द डार्क, एक को डार्क में रख दीजिए फॉर 72 आवर्स, यानी 3 दिन के लिए, 3 डेज के लिए आप उसको डार्क में प्लांट को रख दीजिए गमले को, और एक गमले को सनलाइट में रख दीजिए, ठीक है। दूसरे गमले को सनलाइट में रख दीजिए। परफॉर्म आयोडीन टेस्ट विद द लीफ बोथ प्लांट पे क्या करेंगे, आयोडीन टेस्ट आप उस पर परफॉर्म करिए एज यू डिड इन क्लास 6, जो आप क्लास 6 में किए होंगे। रिकॉर्ड योर रिजल्ट, जो रिकॉर्ड आ रहा है वो आप अपने रिजल्ट में नोट करिए। नाउ लीव द पॉट विच वाज अर्लियर केप्ट इन द डार्क, जो पहले हम लोग जो गमले लिए थे, पहले के जो गमले लिए थे, जो नाउ लीव द पॉट विच अर्लियर केप्ट इन द डार्क, यानी जो डार्क में हम लोग गमले रखे हुए थे उस डार्क को लीजिए और इन द सनलाइट फॉर 3 to 4 डेज, उनको 3 से 4 दिन तक जो है ऐसे छोड़ दीजिए सनलाइट में। एंड परफॉर्म द आयोडीन टेस्ट अगेन ऑन इट्स लीफ, और उन पे आयोडीन टेस्ट एक बार उनके ऊपर पत्तियों के ऊपर आयोडीन टेस्ट डालिए। फिर रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन नोटबुक, और जो आपके पास आ रहा है रिकॉर्ड वो ऑब्जर्वेशन प्रयोग करके और उसको नोटबुक अपने करिए। यानी इसमें कह रहा है कि आप 2 पॉटेड प्लांट यानी गमले का पौधा ले लेंगे, एक को डार्क में रख देंगे, एक को सनलाइट में रख देंगे, ठीक है। डार्क को 3 दिन के लिए रख देंगे, ठीक है, 3 डेज के लिए, और उसके बाद क्या करेंगे, इसके पत्तियों पर जो है आयोडीन टेस्ट करेंगे। इसके पत्तियों पर देखिएगा, जब आयोडीन करने पे हमें ब्लू कलर प्राप्त होता है तो दिस इज प्रेजेंट ऑफ स्टार्च, वहाँ पे हमारा स्टार्च प्रेजेंट होता है, और जिस पे आयोडीन जिस पे ब्लू कलर नहीं प्राप्त होता है वहाँ पे हमारा स्टार्च प्रेजेंट नहीं होता है। तो ठीक है, तो फिर क्या कर रहा है कि इसको हम यहाँ देख लेंगे, उसके बाद फिर से जो डार्क में है उसको फिर से हम वो बता रहा है कि सनलाइट में हम लाएंगे उसको, और सनलाइट में 2-3 दिन के रखने के बाद फिर उस पर प्रेजेंट करेंगे कि आयोडीन टेस्ट फिर से डालेंगे, इस पर आयोडीन टेस्ट डालेंगे कि इसमें स्टार्च प्रेजेंट है कि नहीं। अगर हमारा ब्लू कलर आ रहा है तो हमारा स्टार्च प्रेजेंट है, और वहाँ पे हम अपना ऑब्जर्वेशन देखकर उसको रिकॉर्ड अपना नोटबुक में लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद द लीव्स अदर देन ग्रीन आल्सो हैव क्लोरोफिल, यानी कुछ ग्रीन यानी ग्रीन के हरा के अलावा क्लोरोफिल वहाँ भी प्रेजेंट होते हैं जो ग्रीन के अलावा भी कलर होते हैं। जैसे लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, बहुत सारे मात्रा में जो है रेड होता है, ब्राउन होता है, एंड अदर पिगमेंट होता है, बहुत और भी दूसरा पिगमेंट होता है। मास्क द ग्रीन कलर, जो ग्रीन कलर को ढक देते हैं, ग्रीन कलर को क्या करते हैं, ढक देते हैं। और भी हमारा जो दूसरा पिगमेंट होता है, जैसे हमारा बहुत सारे पत्तियां देखेंगे, पत्तियां जो हमारा अलग अलग कलर में भी होता है, कोई ग्रीन कलर में होता है, कोई ब्राउनिश में होता है, कोई येलो में होता है, तो ये हमारा अलग अलग होता है, लेकिन उसमें भी पिगमेंट यानी क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है, क्लोरोफिल वहाँ पे भी प्रेजेंट रहता है। और फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन दीज लीव्स आल्सो, और इसमें भी फोटोसिंथेसिस पाया जाता है, ठीक है। आपको हम एल्गी के बारे में बता दे रहे हैं, एल्गी क्या होते हैं। एल्गी आप देखेंगे कि यू ऑफन सी स्लिमी ग्रीन पैचेज इन पॉन्ड्स और स्टैग्नेंट वाटर बॉडीज, यानी प्रायः आप देखते होंगे कि जो एल्गी होता है ये हमारा पॉन्ड्स या तो रिवर में, हमारा तालाब में होता है, या तो पॉन्ड्स में ये होते हैं, और ये जो होते हैं छोटे छोटे ग्रीन पैचेज होते हैं, छोटे छोटे ग्रीन पैचेज में होते हैं ये, ठीक है। ये हमारा वाटर है, पॉन्ड्स है, ये हमारा ग्रीन पैचेज होते हैं, ठीक है। ग्रीन पैचेज मतलब होता है कि ग्रीन पैचेज मतलब हरा धब्बा जैसे काई जिसको बोलते हैं, काई जो देखते होंगे रिवर में काई लगा रहता है छोटे छोटे, वो हमारा एल्गी होता है, और वो चिपचिपा टाइप का होता है, स्लिमी होता है, चिपचिपा टाइप का होता है जो काई, और जो इस पर हमारा पैर फिसल जाता है, ठीक है। तो वो जो होता है काई हमारा एल्गी कहलाता है। और दीज बॉडीज आर जनरली फॉर्म्ड बाय द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एल्गी, ये जो जनरली ये क्या करते हैं उसी में अपना ग्रोथ करते रहते हैं, और ये ग्रोथ करते करते एल्गी के फॉर्म में हो जाते हैं, इसको हम लोग कहते हैं एल्गी, ठीक है। एल्गी कहते हैं, एल्गी होता है हमारा ये
एल्गी होता है। और कैन यू गैज वाई एल्गी आर ग्रीन कलर, आप बता सकते हैं कि क्या ये एल्गी जो होता है हमारा ग्रीन कलर के होते हैं। दे कंटेन क्लोरोफिल विच गिव्स देम ग्रीन कलर, आपको मालूम है कि क्लोरोफिल का मेन वर्क होता है ग्रीन पिगमेंट के प्रेजेंस में वो ग्रीन लीव्स होते हैं, तो वही ग्रीन कलर की वजह से ही हमारा पिगमेंट। इसमें जो बोल रहा है कि कैन यू गैज वाई एल्गी आर ग्रीन इन कलर, आखिर ग्रीन कलर जो होते हैं वो एल्गी में क्यों होते हैं, तो हमारा मेन कारण होता है क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल उसमें प्रेजेंस होता है, इसीलिए हमारा उसमें ग्रीन कलर के एल्गी होते हैं। एल्गी कैन आल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस, ये एल्गी जो होते हैं हमारा जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू ही ये अपना भोजन बनाते हैं और उसमें अपना ग्रो करते हैं। थैंक यू सो मच, आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आपसे मैं आई होप कि आपको जो जितना भी फिगर मैं आपको समझाया हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और आप अच्छे से अपने घर पे पढ़िए। और थैंक यू सो मच।